हर माँ को पता होना चाहिए कि बेबी की केयर किस तरह करनी चाहिए। 9 महीने के लंबे इंतज़ार के बाद जब आप माँ बनती हैं तो आपके मन में हज़ारों सवाल चलते हैं। इनमें से एक सबसे बड़ा सवाल है कि बच्चे की सही देखभाल कैसे करें। तो यहाँ हम आपको कुछ तरीके बताएंगे जो आपके नवजात शिशु की देखभाल में आपकी सहायता करेंगे। तो सबसे पहला है फीडिंग। यदि अभी अभी आप माँ बनी हैं तो यह ज़रूर जान लें कि बच्चे की ग्रोथ के लिए सबसे ज़रूरी है माँ का दूध। डॉक्टर के अकॉर्डिंग 2 से 3 घंटे पर बच्चों को दूध जरूर पिलाना चाहिए। यदि आपको लग रहा है कि दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं बन रहा है तो डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें और साथ ही माँ को भी हेल्दी डाइट लेना चाहिए। बच्चे को दूध पिलाने के बाद उन्हें डकार दिलाना ज़रूरी है, क्योंकि दूध पीने के दौरान बच्चे के पेट में हवा भर जाती है और ऐसे में यदि बच्चे को डकार न दिलाई जाए तो यह हवा बढ़ती रहती है और इससे बच्चा उल्टी कर देता है। इसके लिए आप बच्चे को कंधे पर लेकर उसकी पीठ को सहलाएं। यह डकार दिलाने का सबसे आसान तरीका है। अब बात करते हैं कि शिशु को सही तरीके से कैसे पकड़नी चाहिए। तो नवजात शिशु को गोदी में लेने के लिए आप शोल्डर होल्ड पोजीशन ट्राई कर सकती है। इसके लिए आप शिशु के सिर और बैक के पीछे हाथ लगाकर रखें और कंधे को ऊंचाई तक उठाएं। अब आपको सिर को अपने कंधे पर रखना है और एक हाथ से सिर और गर्दन को सहारा देना है और दूसरे हाथ से शिशु को नीचे से सपोर्ट करना है। इसके अलावा नए जन्मे बच्चे के शरीर में नाल लगी होती है जिसे सूखने में थोड़ा समय लगता है, तो नाल उतारने से पहले बच्चे को नहीं नहलाना चाहिए। आप कॉटन के कपड़े को पानी में भिगोकर शरीर को साफ कर सकती है। इस दौरान नाल के साथ छेड़छाड़ करने से बचें, नहीं तो बच्चे को चोट लग सकती है और फिर यह आपके लिए एक नई परेशानी खड़ी कर देगी। गंदे डायपर को बदलने के लिए आपको चेंजिंग सीट की आवश्यकता होगी, जैसे डायपर वाइप्स, डायपर रैश क्रीम, बेबी पाउडर और फ्रेश डायपर। आपको चेक करना होगा कि शिशु ने सुसु की है या पोटी। उस हिसाब से ही जितना जल्दी हो सके आप बेबी का डायपर चेंज कर दीजिए। अब बात करेंगे कि शिशु को कब और किस तरह से नहलाना चाहिए। तो गर्भनाल का स्टम्प सूखकर गिरने के बाद आपको अपने बच्चे को सप्ताह में 2 से 3 दिन नहलाना चाहिए। शिशु को नहाने का पानी गुनगुना होना चाहिए और जब भी आप बच्चे को टब में डालते हो तो सबसे पहले आप उसका पैर डालें और इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप बच्चे को शैम्पू या साबुन लगा रहे हो तो शैम्पू या साबुन का पानी शिशु के आँख, नाक और कान में न चला जाए और नहलाने के तुरंत बाद आप शिशु को एक साफ और सूखे तौलिया में लपेट दें। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वह है बच्चे की मालिश करना। तो अगर बच्चा बहुत छोटा है तो आप बच्चे को 2 से 3 बार दिन में मालिश ज़रूर करें। इससे बच्चे की हड्डियाँ मजबूत होती है और उससे बच्चे को अच्छी नींद भी आती है। सर्दी के मौसम में बच्चों की मालिश हमेशा मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल से करना चाहिए और सर्दियों के मौसम में बच्चे की मालिश हमेशा कोकोनट ऑयल यानी नारियल तेल से करनी चाहिए। और सबसे बेस्ट टाइम है बच्चों का सुबह में। आप सुबह में बच्चे की मालिश कीजिए और मालिश करने के 10 या 15 मिनट के बाद आप बच्चे को नहा दीजिए। इससे बच्चा रिलैक्स फील करेगा और मालिश करने से बच्चे का ग्रोथ भी अच्छी तरह से होगा।